प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था और उसमें पढ़ रहे हैं अपन त्रुटियाँ, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। अभी तक अपन ने पढ़ी थी नॉन स्टाइकोमेट्री और स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि, और फिर इस स्टाइकोमेट्री त्रुटि में पढ़ी थी अपन ने शॉर्ट की और फ्रैंकल त्रुटियाँ। तो शॉर्ट की त्रुटियाँ का काफ़ी पार्ट तो अपन पहले वीडियो में कर चुके हैं, कुछ पार्ट बचा है वो करेंगे और आगे अपन फ्रैंकल त्रुटियों को पढ़ेंगे। क्रिस्टल जालक में जब छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, यानी एक आयन अपना स्थान छोड़ जाता है और इस प्रकार का एक छिद्र पूरे क्रिस्टल में भ्रमण कर सकता है, जो कि एक आवेश को विपरीत दिशा में अभिगमन कराता है। शॉर्ट की त्रुटि में चालकता धनायन अथवा दोनों प्रकार के आयनों की विपरीत दिशा में अभिगमन के कारण होती है, उनके माइग्रेशन के कारण होती है। क्षार धातु हैलाइडों में 500 डिग्री से नीचे धनायन अभिगमन के कारण और उच्च ताप पर दोनों प्रकार के आयनों धनायन और ऋणायन के अभिगमन के कारण चालकता आती है। मैंने आपको कहा था ना कि टेम्परेचर अगर आपने 0 डिग्री के आसपास रखा तो आपका क्रिस्टल कैसा बनेगा? आइडियल क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल बनेगा, उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं होगी। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कर दिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो आयंस के वाइब्रेशन के कारण उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है और उस मोबिलिटी की वजह से क्रिस्टल में डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। शॉर्ट की त्रुटि के लिए फ्रैंकल त्रुटि की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी एक यौगिक में एक प्रकार की त्रुटि दूसरी प्रकार की त्रुटि की अपेक्षा अधिक होती है। सोडियम क्लोराइड में शॉर्ट की त्रुटि के लिए आवश्यक ऊर्जा 200 जूल किलो प्रति मोल है, जबकि जालक ऊर्जा 750 किलो जूल पर मोल है। अतः सोडियम क्लोराइड के जालक को टूटने की अपेक्षा इसमें त्रुटि होना अधिक आसान है, क्योंकि इससे लगभग 3 गुना से ज़्यादा ऊर्जा होगी जालक ऊर्जा, और जो डिफेक्ट आने के लिए 200 किलो जूल ही चाहिए। अतः सोडियम क्लोराइड जालक के टूटने की अपेक्षा इसमें क्या होगा बच्चों? त्रुटि होना आसान है। कमरे के तापमान पर सोडियम क्लोराइड में 10⁻15 जालक स्थानों में एक त्रुटि होती है, यानी टेम्परेचर कर दिया आपने कम तो त्रुटियों की संख्या भी कम। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻5 जालक स्थानों में एक और 800 डिग्री पर 10⁻4 जालक स्थानों में एक त्रुटि पाई जाती है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे त्रुटियों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ताप आप कम करते जाओगे त्रुटियों की संख्या कम होती जाएगी। और जैसा कि अपन ने देखा कि एक त्रुटि के लिए NaCl में 200 किलो जूल पर मोल चाहिए, जबकि इसकी जो लैटिस एनर्जी है, जालक ऊर्जा है, वो कितनी है बच्चों? 750 किलो जूल पर मोल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रूम टेम्परेचर पर रखोगे, तो 10⁻15 इतने जालक बढ़ाओगे, उसमें सिर्फ एक में त्रुटि मिलेगी आपको, जो कि नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आपने ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो 10⁻5 यानी 3 गुना त्रुटियाँ हो गई। और अगर आपने 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया तो त्रुटियों की संख्या 4 गुना हो जाएगी। 10⁻4 जालकों में से एक में त्रुटि मिलेगी आपको। इसी प्रकार यौगिक का सूत्र यदि MX2 है तो एक धनायन को अपने स्थान से गायब होने पर 2 ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, यानी वो न्यूट्रल तो रहता है। अब अपन बात करेंगे बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट की, फ्रैंकल त्रुटि की। इस प्रकार की त्रुटियाँ निम्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में तथा क्रिस्टल के धनायन एवं ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होने पर होती हैं। साधारणतः धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, अतः धनायन जालक में अपने निश्चित स्थान को छोड़कर जालक के अंतराकाश इंटरस्टिस में चला जाता है। धनायन के अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चले जाने पर उसके द्वारा रिक्त स्थान पर छिद्र या होल उत्पन्न हो जाता है, एक नया छिद्र बनता है उसकी जगह आएगा तो,
इस प्रकार से छिद्र का पूर्ण क्रिस्टलन भ्रमण होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया है, छिद्रों की संख्या अधिक होने पर क्रिस्टल के टूटने की संभावना रहती है, क्योंकि बीच में होल हो जाएगा तो उसके टूटने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इस त्रुटि के होने पर भी क्रिस्टल विद्युत चालक हो सकता है यदि उसमें कंपन इतना अधिक हो कि वह एक अंतराकाशीय आयन को एक अंतराकाश से दूसरे अंतराकाश में अभिगमन करा दे। धनायन के छोटे होने पर उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है और धनायन का आकार बड़ा होने पर उसका ध्रुवण अधिक और शीघ्रता से हो जाता है। ऋणायन का धनायन ध्रुवित करता है, ऋणायन ध्रुवित होता है। तो धनायन जितना छोटा होगा वो ज़्यादा ध्रुवित करेगा, ऋणायन जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा ध्रुवित होगा। अतः इस प्रकार के क्रिस्टलों में कुछ सहसंयोजी लक्षण कोवलेंट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस प्रकार आयनों की विकृति तथा सजातीय आवेशों के समीप होने के कारण यौगिक का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक उच्च होता है। निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिकों में कम वैद्युत आकर्षण बलों को तोड़ने की क्षमता होती है, अतः फ्रंकल त्रुटि आसानी से हो जाती है। फ्रंकल त्रुटि वाले यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों: जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, AgCl, AgBr, AgI, ये सब इसके एग्जाम्पल।